क्या आखिरकार अनु के सामने बेनकाब हो गया है चरण का सबसे बड़ा दुश्मन? जिस शख्स पर पूरे परिवार को भरोसा था, क्या वही चरण को रास्ते से हटाने की खतरनाक साजिश रच रहा है? और अगर अनु ने सच में उस नकाबपोश का चेहरा देख लिया है, तो अब वर्धन हाउस में ऐसा तूफान आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव हिला देगा। दूसरी तरफ अष्टमी के दिन अनु को फिर से राजनंदिनी की झलक दिखाई देने वाली है, लेकिन इस बार सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि ऐसा सबूत सामने आएगा जो वर्षों पुराने रहस्य का दरवाजा खोल सकता है। आखिर राजनंदिनी कौन है? क्यों आर्या उसके नाम से जुड़ी हर चीज को छिपाकर रखना चाहता है? और क्या चरण के किडनैप होने के पीछे भी इसी रहस्य का कोई संबंध है? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सीरियल तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर नया एपिसोड पहले से ज्यादा रहस्यमय और रोमांचक होता जा रहा है। वर्धन हाउस में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी खतरनाक चालें चली जा रही हैं, जिनका अंदाजा परिवार के किसी सदस्य को नहीं है। सबसे बड़ा खतरा इस समय चरण पर मंडरा रहा है। वह मासूम बच्चा जिसे शायद खुद भी नहीं पता कि उसकी मौजूदगी कुछ लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानी क्यों बन चुकी है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जिसे सुनकर घर के सभी लोग निश्चिंत हो जाते हैं। आर्या और झंडे सभी को बताते हैं कि उन्हें एक जरूरी सेमिनार के सिलसिले में मुंबई जाना है। परिवार को उनकी बात पर पूरा भरोसा होता है। कोई भी इस सफर पर शक नहीं करता। सभी यही समझते हैं कि दोनों काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में यह मुंबई का सफर सिर्फ एक बहाना होता है। एक ऐसा बहाना जिसके पीछे छिपी होती है एक खतरनाक साजिश। यह पूरी योजना पहले से तैयार की गई होती है ताकि घर के किसी सदस्य को शक न हो। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा खेल खेला जा रहा होता है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ चरण है। दूसरी तरफ अनु इन सब बातों से पूरी तरह अनजान होती है। वह अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहती है और चरण के साथ अच्छा समय बिताने का फैसला करती है। पिछले कुछ दिनों में चरण ने कई मुश्किलों का सामना किया था, इसलिए अनु चाहती है कि वह थोड़ा खुश रहे। इसी वजह से वह उसे बाहर घुमाने और आइसक्रीम खिलाने ले जाती है। चरण बेहद खुश होता है। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान लौट आती है। वह छोटे बच्चे की तरह हर चीज में उत्साह दिखा रहा होता है। अनु भी उसे खुश देखकर सुकून महसूस करती है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम की दुकान तक पहुंचते हैं। कुछ देर बाद अनु चरण के लिए उसकी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदती है। चरण खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगता है। अनु पैसे देने के लिए दुकान के काउंटर की तरफ चली जाती है। बस यही वह पल होता है जिसका किसी और को इंतजार था। दूर खड़ा एक नकाबपोश व्यक्ति अचानक हरकत में आता है। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ होता है और सिर पर हुडी होती है। कोई भी उसे पहचान नहीं सकता। वह बहुत सोच समझकर आगे बढ़ता है। उसकी नजर सिर्फ चरण झंडे का चेहरा देखते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ सेकंड के लिए उसे ऐसा महसूस होता है जैसे समय रुक गया हो। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमने लगता है। जिस इंसान ने कुछ घंटों पहले पूरे परिवार के सामने यह कहा था कि वह आर्या के साथ मुंबई जा रहा है, वही इस समय चरण को किडनैप करने की कोशिश करते हुए उसके सामने खड़ा था। अनु समझ नहीं पा रही होती कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या। उसके मन में सैकड़ों सवाल एक साथ उठने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि अनु झंडे से कोई जवाब मांग पाती, झंडे स्थिति की गंभीरता समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि उसका सबसे बड़ा राज अब खुलने वाला है। वह तुरंत अनु को जोर से धक्का देता है।
अनु कुछ कदम पीछे लड़खड़ा जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर झंडे तेजी से अपनी कार की तरफ भागता है और वहां से निकल जाता है। अनु उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पूरा ध्यान चरण पर होता है। वह देखती है कि चरण लगभग बेहोश हो चुका है। उसकी सांसें चल रही होती हैं, लेकिन वह होश में नहीं होता। अनु घबराकर उसके पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह बार बार चरण को आवाज देती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही देर बाद आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। अनु किसी तरह खुद को संभालती है और सबसे पहले चरण को सुरक्षित घर ले जाने का फैसला करती है। उसके मन में अभी भी झंडे का चेहरा घूम रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर झंडे ने ऐसा क्यों किया। क्या वह अकेला यह सब कर रहा है या फिर उसके पीछे कोई और भी है? उधर वर्धन हाउस में जब अनु चरण को लेकर पहुंचती है तो घर में हड़कंप मच जाता है। सभी लोग घबराकर उसके आसपास जमा हो जाते हैं। माँ, सिमन और बाकी परिवार वाले लगातार सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन अनु कुछ देर तक किसी को कुछ नहीं बताती। वह पहले चरण को डॉक्टर के पास दिखाने की बात करती है। जब डॉक्टर यह कह देता है कि चरण खतरे से बाहर है, तब जाकर सभी राहत की सांस लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा होता है। आखिर यह सब किसने किया? घर के सभी लोग अनु की तरफ देखने लगते हैं। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। फिर अनु धीरे धीरे पूरी घटना बताना शुरू करती है। वह बताती है कि किस तरह एक नकाबपोश आदमी चरण को कार में डालकर ले जाने की कोशिश कर रहा